हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। वेलकम टू मोनिका प्रजापति क्लासेस। आज के इस फ्रंट एंड के कोर्स में हम देखेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है। अब जैसे कि हेडिंग, नाम से ही आप जज कर पा रहे हो कि कोई ना कोई पेज की हेडिंग या फिर आपका जो भी वेब पेज है, या फिर आपने देखा होगा कि हम जब स्कूल में बुक्स पढ़ते थे, है ना, बुक्स को जब रीड करते थे तो टॉप में जो हेडिंग होती थी वो क्या होती थी, एक हेडिंग होती थी। तो हमें एचटीएमएल क्या करता है, हेडिंग नाम के कुछ टैग्स देता है, बहुत सारी हेडिंग्स के टैग्स देता है। पहले तो जानो कि हेडिंग होती क्या है ना। मैं व्हाइट बोर्ड पे चलती हूँ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हेडिंग का मतलब भी नहीं पता होता है। ओके, देखिए अब हम जानेंगे कि हेडिंग टैग होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग टैग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेडिंग क्या होती है। ओके, देखिए आप स्कूल टाइम में बुक्स पढ़ते थे। ये विजिबल नहीं है, मैं इसका थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ, जिससे क्या हो, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अपन। ठीक है, 6% पे ही है तो फिर वो बेचारा कैसे चलेगा। 90%, ओके। 90% अगर मैंने किया है तो उसकी नोक जो है मुझे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। देखिए, हम स्कूल टाइम में बुक्स पढ़ते थे, राइट। तो मैं सबसे पहले बुक का एक एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास कोई भी एक बुक है हिस्ट्री की, ओके, जो हमें सबसे बोरिंग लगती थी। उसमें जो सबसे टॉप में जो चैप्टर का नाम होता था, यानी हमारा जो भी चैप्टर है उसका नाम, यानी चैप्टर नंबर 1, जो सबसे बड़ी हेडिंग में लिखा जाता था, और फिर उसके नीचे कुछ डेटा लिखे जाते थे, राइट। फिर क्या लिखा जाता था, एक और हेडिंग लिखी जाती थी, डार्क, एकदम डार्क डार्क, है ना, या फिर उसके नीचे कुछ अंडरलाइन होती थी। फिर कुछ पैराग्राफ लिखा जाता था, है ना, कुछ डेटा लिखा जाता था। फिर कोई हेडिंग आती थी उससे छोटी, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी हेडिंग, फिर छोटी छोटी। इस तरह से क्या होता था, हम बुक्स में देखते थे कि इस तरह की हेडिंग्स होती। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपकी हेडिंग्स होती है, जैसे कि नॉर्मल बुक्स में होती है ना, वही हमारे वेब पेजेस के अंदर भी होती है। हमें उसी रूल को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे छोटी हेडिंग को सबसे ऊपर लिख दें, ऐसा कभी नहीं करना। जब बुक्स में नहीं होता था तो रियल लाइफ में किसी भी वेबसाइट पे कैसे होगा। ओके, तो ये सब क्या होती है, हमारी हेडिंग। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि आपके पास कोई नोटबुक है, ठीक है, या फिर आप अपने नोट्स बनाते हो, या फिर आपके पास क्या है, नोटबुक। इस नोटबुक के अंदर आप कुछ भी नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, जैसे कि आज क्या हमारी हेडिंग क्या है कि हम HTML के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हेडिंग टैग। तो मैंने ये हेडिंग दे दी, तो ये क्या है, मेरी एक मेन हेडिंग है कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, हेडिंग टैग। फिर मैं इसके रिलेटेड क्या करूंगी, कंटेंट को लिखूंगी, इससे रिलेटेड डेटा को मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगी, जो भी प्रैक्टिकल करूंगी उसको लिखूंगी, उसका आउटपुट लिखूंगी। ओके, ये चीज करते हैं अपन। तो वो जो सबसे टॉप में जो आप हेडिंग लिख रहे हो, इसको क्या कहते हैं हम, हेडिंग। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हेडिंग्स होती क्या है। ओके, अब यही बात अगर किसी वेबसाइट के अंदर करती हूँ मैं, तो मैं किसी भी वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, जैसे कि आपके सामने टॉप प्रिंटर्स वेबसाइट पे लेके गई। इस वेबसाइट को मैंने डेवलप करा है। इस वेबसाइट के ऊपर अगर देखोगे तो ये जो टॉप प्रिंटर्स लिख रखा है, ये क्या है, इसकी हेडिंग है। ओके, और ये सब चीजें क्या लिख रखी है, इसकी टाइटल लिख रखा है, ठीक है ना। तो टाइटल तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, टाइटल और हेडिंग को
जो टॉप की जो हेडिंग होती है, मेन हेडिंग एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। ध्यान रखना दोनों कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी जो टाइटल का नाम रखा है वही आपने हेडिंग का नाम रख दिया, ऐसा नहीं रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हेडिंग है और जो आपका टाइटल है वो एक दूसरे से क्या हो, रिलेट करे, इन दोनों का मीनिंग क्या हो, एक ही हो। ओके, तो अब हम जानेंगे कि अगर आपको HTML के अंदर क्या करना है, हेडिंग्स को लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हेडिंग्स आनी चाहिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हेडिंग टैग। और पहले तो हम जानते हैं कि आज हमारा डे कौन सा है, कमेंट करके बताइए कि आज कौन सा डे है। आज हमारा डे है 3rd। ओके, आज हमारा 3rd डे है, तो हम क्या करेंगे, डे वाइज काम करने वाले हैं। तो टॉप में हेडिंग लिख देते हैं डे 3rd। ओके, डे वाइज काम करेंगे, डे वाइज फोल्डर्स बनाएंगे, और हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, नोटपैड से। देखो, आप चाहो तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज में ले सकते हो, बट मैं आपको एक बेस्ट सलाह दूंगी, बेस्ट एडवाइस दूंगी कि नोटपैड पे ही आप काम करो। नोटपैड पे करने से क्या होगा कि आप अगर इस बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस के, या इस बैकग्राउंड से नहीं हो, दोनों के लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि नोटपैड क्या करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है। ओके, और प्लस आपको 2 से 3 दिन या फिर आप 1 वीक लो, 1 वीक तक आप क्या करो, नोटपैड में ही काम करो। जिससे क्या होगा, आपके जो HTML का स्ट्रक्चर है वो आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद को टाइप करना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट एडिटर की मदद लेते हैं तो हमें क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाता है। और मोस्टली इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले या फिर आपको नोटपैड पे करने को दे दे, तो आपके दिल में वो झिझक नहीं होनी चाहिए, वो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको एकदम जीरो से नोटपैड से सिखा रही हूँ, फिर धीरे धीरे सारे टेक्स्ट एडिटर पे वर्क करेंगे। ओके, तो अभी 2 से 3 दिन या लास्ट 1 वीक तक आप क्या करोगे, नोटपैड पे काम करने वाले हो। फिर हम टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं वो भी देखेंगे। ओके, अब आज का जो हमारा टॉपिक है हेडिंग टैग, तो सबसे पहले हमने जाना है कि हेडिंग्स क्या होती है, कि जो भी हमारा टॉपिक है उसको हमें क्या करना है, हेडिंग में रखना है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा जो सीरीज चल रही है वो किसकी सीरीज चल रही है, HTML की, तो मैंने हेडिंग क्या रख रखी है, HTML। ठीक है ना, अब इसके अंदर टॉपिक कौन सा है, हेडिंग टैग। ओके, तो आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग HTML के अंदर 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। ये आपके क्या होते हैं, पैर टैग होते हैं। अब टैग्स कितने टाइप के होते हैं आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि टैग्स कितने टाइप के होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है पैर टैग। जो पैर टैग होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। यानी जो हेडिंग्स है वो कितने टाइप की होती है, हमारी 6 टाइप की, जो H1 से लेके H6 तक रहती है, जिसको हम अगर हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं H1, इसको क्लोज किया, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और आपने कहा हेडिंग, और इसको क्लोज कर दिया H1 को। यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे स्लैश लगाना है, जो शिफ्ट के पास है उसको यूज में लेना है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, सबसे बड़ी टॉप की जो हेडिंग होती है हमारी बुक की या फिर हमारे नोट्स की, जैसे कि ये जो हेडिंग है ये सबसे बड़ी हेडिंग होगी। या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में जो लिख रखा है ना, वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। इससे बड़ी कोई भी हेडिंग मैं पूरी की पूरी पीपीटी के अंदर यूज में नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, आपको दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं जब पढ़ाऊंगी वो उस चीज को रिलेट भी नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जो सबसे टॉप में जो हेडिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी H1 टैग होता है, जो हमेशा क्या होता है, टॉप में लिखा जाता है। तो इसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे हमें चीजें और क्या होगी, क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमें हेडिंग टैग का सबसे पहला टैग हमने पढ़ा H1 टैग। ओके, जो सबसे टॉप की हेडिंग होती है। फिर हम H2 पढ़ेंगे, फिर H3 पढ़ेंगे, फिर 6 तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो H1 से लेके H6 तक होती है।
तो सबसे पहले H1 को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हम चलते हैं हमारे डिस्क पीसी के अंदर और वहां जाके हमने काम किया था डी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में क्यों नहीं करना है वो पहली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको सी ड्राइव में कभी काम नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेब डेवलपमेंट का कोर्स फोल्डर बना रखा है, फोल्डर के अंदर डे 2 बना रखा है, डे 3 आज हमारा डे 3 है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ आना है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगी और यहाँ पे आके इस नोटपैड को सर्च करोगे और आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ आके सबसे पहला स्टेप है हमारा कि फाइल को सेव करना। ऐसा ना हो कि सेव किए बिना ही आप क्या करने लग जाओ, कोड लिखने लगो और फिर आप ढूंढने लगो मेरी फाइल बनी नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं और उनसे ये दिक्कत होती है, वो भूल जाते हैं कि हमें सबसे पहला काम क्या होता है, फाइल को सेव करना। सबसे पहला काम एक तो फोल्डर बनाना है, फिर उसके बाद फाइल को नोटपैड के अंदर सेव करना है, फिर सारा काम करना है और स्टेप बाय स्टेप उसको सेव करते भी रहना है। अब हमें क्या करना है, डी ड्राइव में जाना है, यानी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी लोकेशन सेट कर रही हूँ। हमारी लोकेशन कौन सी थी, वेब डेवलपमेंट यूट्यूब। और डे 3 के अंदर हमें क्या करना है, हमारा फाइल का नाम। सबसे पहले हमारे जो फाइल का नाम होगा, जैसे कि आज का टॉपिक क्या है, हेडिंग, मैंने हेडिंग टैग नाम का क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप अपना नाम भी दे सकते हो, मैं उससे रिलेटेड नाम दे रही हूँ ताकि चीज़ों को मैं रिलेट कर सकूँ और आगे चल के कभी मुझे नोट्स देखने हो या आपको देखने हो तो उस चीज़ को देख सको कि हाँ इसमें हेडिंग्स पढ़ रखी है। .html, ओके, .html क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट कौन सी है, मतलब जो हमारा वेब पेज है किसके ऊपर बना हुआ है, HTML के अंदर बना हुआ है। जितनी भी वेबसाइट्स अभी तक बनी हैं, जितने भी वर्ल्ड के मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर वेबसाइट जो बनी है वो HTML के फॉर्मेट में ही बनती है। इसलिए आपका जब HTML की फाइल को सेव करते हो ना तो एक वेब ब्राउजर का सिंबल आ जाता है। वो जरूर नहीं है क्रोम और आएगा, एड्स भी आ सकता है या कोई भी यूसी ब्राउजर या XYZ जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसको सिंबल आ जाएगा, या फिर बाय डिफॉल्ट जो भी आपके सिस्टम के अंदर है वो सिंबल आ जाएगा। तो ये बताता है कि HTML फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो ये हमारी हेडिंग tag.html नाम की फाइल जो बनाई है उसका नाम आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह अपनी वेबसाइट का नाम रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, HTML के स्ट्रक्चर को तैयार करना है। तो लेस देन ग्रेटर देन, आप इसको क्या करोगे, इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा दोगे। मैं कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एडिट में जाके फॉन्ट को ढूंढना है। देखो यहाँ लास्ट में फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ आके आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस किया है, आपके सामने इस तरह से भी कर सकते हो। एडिट में जाके फॉन्ट में भी आप चीज़ों को कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे HTML लिखा है और इसको आपने क्या किया है, क्लोज कर दिया है। ये क्या है, आपका एक पैड टैग है, ठीक है ना, जो कभी भी सिंगल नहीं चलता। फिर इसके बाद में क्या आएगा, आपकी वेबसाइट का हेड टैग। तो अब आप क्या करोगे, लेस देन ग्रेटर देन हेड टैग स्टार्ट किया और हेड टैग को आपने क्या किया है, क्लोज कर दिया, स्लैश हेड टैग क्लोज। अब हमें क्या करना है, वेबसाइट का हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है, टाइटल नाम के टैग को यूज में लेना है, TITLE। ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपकी दिक्कत हो जाएगी और वो एरर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश करके TITLE। जिस फॉर्मेट में मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको करना है। ऐसा कभी मत करना कि पहले HTML लिख दिया, फिर हेड को लिखा, फिर टाइटल को लिखा, फिर टाइटल का नाम लिखा, फिर इस तरह से करा। ये एकदम गलत वे है कि आप टॉप टू बॉटम अप्रोच से करते हो। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी टैग लिखो उसको उसी टाइम पे स्टार्ट करना है और उसी टाइम पे क्या कर देना है, उसको क्लोज कर देना है। अगर वो पैड टैग है, अगर वो सिंगल टैग है तो उसको क्लोज करने की तो जरूरत नहीं है। वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, उसको क्लोज करने की भी नीड नहीं होती है क्योंकि वो खुद ही खुद को क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे हम वेबसाइट के टाइटल को लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया टॉप प्रिंटर्स। ओके, मैंने ये नाम का क्या किया है, अपने टाइटल को लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ आके
अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करूंगी टॉप प्रिंटर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग टैग्स को यूज में लेना है। जो आज का हमारा टॉपिक है हेडिंग टैग्स, ओके, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कल मैंने क्या बोला है कि अगर आपको इस एरिया को में कुछ भी लिखना है, इमेज लगानी है, स्लाइडर लगाना है, या कलर डालना है, या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कौन सा एरिया है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, बॉडी टैग है ना। तो ये अगर वेबसाइट का बॉडी है तो हमें बॉडी नाम के टैग को स्टार्ट करना है, और बॉडी टैग को आपको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, BODY। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग टैग्स। तो सबसे पहला टैग होता है हमारा H1 टैग होता है, जिसके अंदर आपने लिखा हेडिंग 1। मैंने हेडिंग 1 लिखा और आपने इसको क्लोज कर दिया है H1। जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन में करो, आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। मैंने एक सिंगल लाइन में लिखा क्योंकि इतनी सी हेडिंग मुझे देनी है अभी। अब मैं यहाँ आऊंगी और यहाँ पे आके क्या करूंगी, रिफ्रेश करूंगी। अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है। ओके, अब सेव नहीं किया है, कैसा पता चलेगा, देखो यहाँ पे डॉट आ गया। अब जैसे Ctrl+S करती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ गया, मतलब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ आके आप क्या करोगे, इसको रिफ्रेश करोगी, तो ये हेडिंग 1 आ चुकी है। जो भी आप H1 के अंदर लिखोगे टॉप में, तो वो क्या होगी, बड़ी हेडिंग आपके सामने आ जाएगी इस साइज में। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग, यानी मुझे इससे थोड़ी छोटी हेडिंग चाहिए, ठीक है। टॉप में जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो हमेशा H1 टैग में होती है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो आपकी छोटी होगी, है ना। अभी जितने भी हमारे स्लाइड्स में हेडिंग्स है वो सारी सारी छोटी है, लेकिन हमारी जो मेन हेडिंग है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डाल रखी है, उतनी हेडिंग मैंने किसी में भी नहीं डाली ना, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह से वेबसाइट के अंदर भी होता है, और क्यों होता है इसका रीजन भी हम जानेंगे, क्योंकि मोस्टली जो भी आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं वो कभी भी ये नहीं बताते हैं कि H1 टैग को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, टाइटल टैग को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, दोनों का नाम एकदम सिमिलर क्यों होना चाहिए, ये वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते हैं, H1 से लेके H6 तक प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टैग जो होता है आपका लेस देन H2, और आपने कहा हेडिंग 2। ओके, मैंने यहाँ लिखा है, आप पूरा नाम लिख देना, और फिर क्या करोगे, स्लैश H2 को आपने क्लोज किया, और इसी तरह से आप क्या करोगे, H6 तक हेडिंग्स को लिखोगे और उसका रिजल्ट देखोगे। तो इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ओके, तो इस तरह से आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये H1 होगा, ये H2 होगा, ये H3 होगा, ये H4 होगा, ये H5 होगा, और ये H6 होगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इसी लाइन को क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, जिससे हम क्या कर सके, फटाफट से काम कर सके और चीजों को आसानी से समझ सके। देखो एक बात का ध्यान रखना, मुझे तो सब चीजें याद है, बट आप लोगों को क्या करना है, इस चीज को टाइप करते हुए लिखना है। ओके, 6 होती है, ये 5 हुई है, ये 6। ओके, मैं इन सबका नाम चेंज कर देती हूँ। ये H2 टैग है, ये अपना क्या है, H3, ये H4, ये H5 एंड ये H6। अब इन सबको हम क्या करते हैं, क्लोज भी कर देते हैं, और इसके अंदर के हेडिंग्स को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आए H2 टैग, यहाँ पे हमने H3 कर दिया है, और यहाँ आके आपने इसको भी H3 कर दिया है, यहाँ H4 कर दिया है आपने इस टैग को, और फिर यहाँ आके H5 कर दोगे, H6, और इसको Ctrl+S करूंगी, सेव किया मैंने, और यहाँ आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये मेरी सारी की सारी क्या आ चुकी है, हेडिंग्स आ चुकी है। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, आपको 100% पे ही दिखना है। इसको जूम करने के लिए मैंने Ctrl+ किया है, और माइनस करने से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ये हमारी 6 हेडिंग्स आ चुकी है। तो HTML के अंदर 6 टाइप की क्या होती है, हेडिंग्स होती है।
आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हो, हेडिंग्स को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट जो हेडिंग होती है वो हमेशा एक ही होती है सिंगल पेज के अंदर, ओके। वो कभी भी मल्टीपल रिपीट नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने पहली स्लाइड के अंदर जो हेडिंग लिखी है, वेलकम टू मोनिका प्रजापत क्लासेस, वो हेडिंग की जो साइज है वो साइज मैंने किसी और पेज के अंदर नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा लुक वाइज। उसी तरह से वेबसाइट के अंदर भी क्या होता है, लुक वाइज प्लस आपकी जो वेबसाइट होती है वो कहाँ पे रन होती है, कहाँ पे दिखती है, जब आप लाइव करते हो। अभी तो हम लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं तो लोकल फाइल के अंदर हमारा डेटा दिखता है, बट जब भी आप लाइव करते हो अपनी वेबसाइट को, कैसे करते हैं हम, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ये देखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट को लाइव किया जाता है, मैं वो भी सिखाऊंगी। तो वो वेबसाइट आपकी वेब ब्राउजर पे चलती है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक मधुमक्खी, सॉरी, वेब ब्राउजर एक क्या होता है, एक क्रॉलर होता है, ठीक है ना, एक स्पाइडर होता है, जिसको क्या होता है, H1 टैग जो होता है जो आसानी से समझ पाता है, ठीक है ना। H1 टैग को और टाइटल टैग को क्या करता है, वो आसानी से पढ़ पाता है। जैसे कि आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने क्या होता है, बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने मोनिका प्रजापत लिखा तो मोनिका प्रजापत से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए, है ना। अब गूगल को कैसा पता चलेगा कि ये मेरी ही बात हो रही है। जैसे कि आपके सामने मैंने क्या किया था, मैंने इस पे क्लिक किया, तब मुझे आपको पता चला कि ये मोनिका प्रजापत यानी मैं जो पढ़ा रही हूँ ये मैं हूँ, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता। तो कैसे पता चला, क्योंकि मैंने गूगल को समझाया है, मैंने थोड़ा सा एसईओ किया था। अभी रैंकिंग क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, वरना स्टार्टिंग में मेरी रैंकिंग कहाँ आ रही थी, टॉप 1 पे, ठीक है ना। तो ये चीज किस तरह से होती है ये भी चीजें हम जानेंगे। लेकिन जो आपने लिखा, कहाँ पे लिखा, गूगल पे मोनिका प्रजापत, है ना, आपने गूगल पे लिखा और उसको सर्च किया तो बहुत सारे रिजल्ट आ गए। तो ये जो सर्च होके कैसा आ रहा है, ये सर्च करने की चीज को हम क्या कहते हैं, क्रॉलर कहते हैं या स्पाइडर कह सकते हैं। स्पाइडर क्यों कहते हैं, जैसे देखो, आप स्पाइडर का मतलब क्या जानते हो, स्पाइडर क्या करता है, एक जाल बिछाता है और जाल के ऊपर क्या करता है, अपना एक नेटवर्क बिछा देता है और उस नेटवर्क पे घूमता है। तो उसको क्या मिलता है, एक स्पाइडर को या एक स्क्रॉलर को हमेशा H1 टैग क्या होता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो वो H1 टैग से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। यानी जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनवा के क्या करते हो, एसईओ करवाते हो, जैसे कि रैंकिंग करवानी है, ये जो मेरा नाम है, मुझे रैंकिंग करवाना है कि टॉप में आना चाहिए। आपने वेबसाइट तो बना दी, बहुत सुंदर सी बनाई या कुछ भी किया, ठीक है ना, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो क्या होनी चाहिए, टॉप पे आनी चाहिए। कोई भी रिजल्ट कुछ भी इससे रिलेटेड सर्च करे तो मेरी ही वेबसाइट आनी चाहिए, मेरा नाम सर्च कर दो वो भी क्या होना चाहिए, सबसे टॉप में आना चाहिए। तो वो किसकी मदद से होता है, आपके एसईओ की मदद से होता है। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको उसको बताना पड़ता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग टैग को यानी H1 टैग को एक वेबसाइट में एक बार ही अप्लाई करो। वैसे आप एक पेज में एक बार अप्लाई कर सकते हो, 10 बार भी कर सकते हो, वो हो तो जाएगी, लेकिन जब वो वेबसाइट लाइव होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट को कौन ढूंढता है, स्पाइडर क्या करता है या फिर क्रॉलर क्या करता है, वो बहुत सारे हेडिंग टैग से क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने जो फर्स्ट हेडिंग लिखी है उसी साइज के मैंने बहुत सारी हेडिंग्स लिख दी, तो जो भी इस बैकग्राउंड का नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि मेन हेडिंग कौन सी है, कि इस जो भी क्लास चल रही है ना उसकी मेन हेडिंग कौन सी। जब अपन कंफ्यूज हो सकते हैं तो गूगल क्या है, एक मशीन है, तब उसके पास तो एक दिमाग है नहीं, तो वो क्या करता है, वो H1 टैग की मदद से जज करता है, समझता है कि मेन हेडिंग क्या होगी, H1 टैग के अंदर ही होगी और पूरी वेबसाइट के अंदर क्या होगी, एक ही होगी। तो हमें क्या करना है, H1 टैग को हमेशा वेबसाइट के अंदर एक बार ही अप्लाई करना है। मोस्टली लोग कहते हैं कि आप नेक्स्ट पेज के अंदर भी H1 टैग को यूज में ले सकते हो, मैं भी कहूंगी ले सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब भी आप एसईओ करवाते हो ना तो वो क्लियरली कह देता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या करो, H1 टैग को एक बार ही अप्लाई करो, अदरवाइज आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंकिंग नहीं कर पाएगा। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। देखो ये हर कोई नहीं बताता है, जितनी भी आप क्लासेस देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो या फिर कहीं पे भी देखी होगी,
तो वहां पे ये चीज नहीं बताई जाती। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मेरी वीडियोस हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी लॉन्ग चली जाती है। मोस्टली आप जो वेबसाइट के कोर्सेज देखते हो तो उसमें क्या होता है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस होती है, बट वो एक आपको ठीक है कि आपको सिखा दिया उस पर्पज से। मैं ये चाहती हूँ कि आप सीखो, बट एक सही नॉलेज को लेते हुए समझो और सीखो, ठीक है। अब हमें पता चला है कि H1 टैग क्यों इम्पोर्टेंट है, हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, ये हमने जान लिया। हेडिंग्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर एक हेडिंग को क्रिएट कर सकते हो। ओके, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की क्लास पूरी समझ में आ चुकी होगी। अब हमें जानना है कि हम जब हेडिंग्स को यूज में लेते हैं एसईओ के पर्पज से, ठीक है ना, किसके पर्पज से, एसईओ की पर्पज से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी आपके जो गूगल है, गूगल पे ही सब चीजें चलती है, तो गूगल कैसे ढूंढता है, अपना स्क्रॉलर की मदद से। स्क्रॉलर को आपकी वेबसाइट का क्या मिलेगा, H1 टैग मिलेगा, है ना, H1 टैग मिलेगा। वो उससे रिलेट करेगा कि क्या ये यूजफुल है। जैसे कि आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया मोनिका प्रजापति, तो वो टॉप रैंकिंग होनी चाहिए, टॉप 1 2 3 4 पे आना चाहिए रिजल्ट। तो वो किसकी मदद से आता है, H1 टैग की मदद से आता है। बात समझ में आई। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो हेडिंग होती है H1, है ना, वो और टाइटल टैग के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो एक दूसरे से क्या हो, रिलेट करता हुआ हो। कभी भी दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने लिख दिया मोनिका प्रजापति, इसमें भी लिख दिया H1 में, और H1 टाइटल में भी आप मोनिका प्रजापति लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, मीनिंगफुल निकलना चाहिए। जैसे कि दोनों का टैक्स अलग अलग होना चाहिए, लेकिन दोनों का मतलब क्या हो, एक ही हो, ठीक है ना। उससे रिलेटेड होने से क्या होता है, आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी हमारा जो क्रॉलर है वो आसानी से क्या कर सकेगा, आपकी वेबसाइट को रीड कर पाएगा। ओके, अब H1 की इंपॉर्टेंस क्यों है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी एक सिंगल पेज पे H1 टैग एक बार ही अप्लाई होता है। ओके, एक सिंगल पेज पे H1 टैग क्या होता है, एक बार ही अप्लाई होता है। उसके साथ मैं कहूंगी कि आपकी जो वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट के अंदर आप H1 टैग को एक बार ही अप्लाई करो। जैसे कि होम बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टेक्ट अस बनाया, या कुछ भी बनाया, उसमें आप बार बार H1 टैग लगा रहे हो, तो आप एक बार ही यूज में लो। मोस्टली हम क्या करते हैं, आप अब अगर मैंने बोल दिया कि एक पेज पे एक बार यूज में ले सकते हो, तो नेक्स्ट पेज पे भी ले सकते हो, बट आप कोशिश करो कि H1 टैग को एक बार फर्स्ट पेज पे ही अप्लाई करो, जो आपकी इंडेक्स फाइल होगी। अब इंडेक्स फाइल क्या होती है, आगे की क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यानी होम पेज या फिर जो सबसे पहला पेज बनता है वो क्या होता है, हमारी इंडेक्स फाइल होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि अब इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, शुड बी प्रेजेंट ऑन एवरी पेज एट द टॉप। जो भी आपका H1 टैग हो वो आपके टॉप में लिखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर बहुत सारे आपने H2 लगा दिया, H3 लगा दिया, और आपने H6 लगा दिया, इस तरह से करके फिर H1 लगा दो। तो ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। हमेशा आपका जो सीक्वेंस है वो क्या रहता है, H1 H2 H3 H4 H5 या H6, इस तरह से ही इसी सीक्वेंस से आपको काम करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अब जैसे देखो आपके मोस्टली 3 जो आपके हेडिंग्स है वो ज़्यादा यूज में ली जाती है, 4 5 एंड 6 ज़्यादा यूज में नहीं ली जाती है। तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप हेडिंग लिखो एक सीक्वेंस में लिखो, ठीक है ना, लेकिन आगे पीछे नहीं लिखना है, सीक्वेंस को रिवर्स नहीं कर देना है आपको। जैसे कि आपने लिखा H1 लिखा,
H2 लिखा, H4 कर सकते हो, H6 कर सकते हो, ये सीक्वेंस सही है। लेकिन आपको ऊपर नीचे उटपटांग नहीं लिखना है, ताकि आप देखो जिस सीक्वेंस में लिखोगे उसी सीक्वेंस में क्या करता है, गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करता है, यानी क्रॉलर को ये चीज समझ में आती है, स्पाइडर को क्या आती है, वो चीज समझ में आती है। ओके, स्पाइडर एंड क्रॉलर दोनों ही एक ही बात होती है। मैं अगर स्पाइडर बोल रही हूँ, क्रॉलर बोल रही हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। और नेक्स्ट ये है कि आप अपनी H1 टैग को बहुत ज़्यादा लॉन्गली यूज में नहीं लेना, यानी आपने 2 से 3 लाइन का क्या कर दिया, H1 टैग के अंदर हेडिंग लिख दी, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो भी कंटेंट हो, थर्ड नंबर क्या है अपना, कि इसके अंदर जो भी कंटेंट हो वो किससे रिलेटेड हो, अपने टाइटल से रिलेटेड हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। अदरवाइज आपको इसके अंदर लिखने का कोई सेंस नहीं। जब मीनिंगफुल होगा तभी तो एसईओ करने का कोई पर्पस होगा, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। फोर्थ पॉइंट अभी मैंने बताया था कि H1 टैग के अंदर 2 से 3 लाइन की, आपको ऐसा ना हो कि 3-4 लाइन का आपने H1 टैग के अंदर क्या कर दिया, हेडिंग लिख दी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसकी फिक्स लेंथ आप डिसाइड करो और मीनिंगफुल होनी चाहिए, टाइटल से रिलेटेड। ओके, एक दूसरे से रिलेट करें तो इसकी जो लेंथ है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर 15 to 17, 70 कर सकते हो, 72 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि 70 तक करो, बट आपको कोशिश करनी है कि एक लिमिट रखो, उतनी लिमिट आपको रख के आपको अपना H1 टैग को क्रिएट करना है। ओके, आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पहले हमने क्या देखा है आज की क्लास के अंदर कि H1 टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, उसमें HTML के अंदर हमारे हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। उन सभी को प्रैक्टिकली हमने यूज में लेके देखा। फिर हमने क्या किया है कि एचसीओ के पर्पस से जो H1 टैग होता है या फिर टाइटल टैग होता है, एक दूसरे से कितना रिलेट करते हैं। जो हमारे वेबसाइट को जो भी पढ़ता है, जहाँ पे भी होती है हमारी वेबसाइट, कहाँ होती है, वेब ब्राउजर पे, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है, मैं सारे वेब ब्राउजर की बात कर रही हूँ। तो उसको क्रॉल जो करता है, यानी स्पाइडर जो होता है, वो उसको समझता कैसे है, H1 की मदद से और टाइटल की मदद से। तो एक दूसरे से रिलेट कराते हुए हमें मीनिंगफुल टाइटल एंड मीनिंगफुल क्या करना है, हेडिंग को रखना है। दोनों का मीनिंग एक ही आना चाहिए, इस बात का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने मर्ज से क्या नहीं करना है, उटपटांग टाइटल का नाम नहीं रखना है, उटपटांग हमें क्या नहीं करना है, हेडिंग का नाम नहीं रखना है। फिर हमें कभी भी वेबसाइट के अंदर H1 को मल्टीपल टाइम क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से क्या होगा, आपकी जो एसईओ होगा यानी क्रॉलर होगा वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो, उसी तरह से हमारा क्रॉलर भी क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। किसी को कंफ्यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट क्या नहीं होगी, रैंक नहीं करेगी। फिर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर जो H1 टैग है सबसे टॉप में होना चाहिए। और उसके अलावा उसके जो कीवर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं होने चाहिए, लॉन्ग नहीं होने चाहिए। यानी 3 से 4 लाइन का आपने क्या कर दिया, एक हेडिंग लिख दी, इतनी बड़ी हेडिंग कभी भी नहीं होती है। आपको हमेशा एक लिमिट में क्या करना है, मीनिंगफुल हेडिंग बनानी है। और उसके कैरेक्टर की जो लिमिट होती है 15 to 70 या 72-75 रख सकती हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बट मीनिंगफुल और छोटी से छोटी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।